छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे वरना वो ना पकड़ लिया मैंने, छोड़ दूंगा नहीं अब। और तुम छोड़ दे वरना वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। सॉरी सर। क्लास 10 बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है फजूल इज्जत करने की। अजी हुजूर वाला, इनमें आपने हमें भी गिन दिया, हम तो आराम से बैठे। क्या हो रहा था ये? अजी सब लोग बदतमीजी कर रहे थे और हम तो बिल्कुल यहाँ खामोश बैठे थे। सर जी ये नवाब ऐसे रोएंगे तो सारी क्लास फिर हंसेगी। नवाब साहब रोने से परहेज कीजिए। अजी हमें पता चल गया है हमसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। अजी शुक्रिया। सर, नवाब साहब की असल आवाज आज मैंने सुनी है। सर, ये नवाब साहब की आवाज मुझे मार डालेगी। खामोश। ये प्रोफेसर साहब, जी जी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे आज? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं अपने मोबाइल का चार्जर घर भूल आया हूँ। तो सर बगैर चार्जिंग के आ गए? कुछ और? जी कुछ और तो याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने आज क्लास की वीकली रिपोर्ट आपको पेश करनी थी। और कुछ? जी हाँ, याद आ गया? नहीं। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। अपने दिमाग पर जोर डालिए और फिर याद कीजिए कि आज क्या दिन है। प्लीज सर जहन पे जोर डालिए। सर जोर डालिए, आप तो होते खा रहे हैं। ओ, कौन सा दिन है आज? सर आज के दिन हिरोशिमा पे बम नहीं गिरा था। हिरोशिमा का तो मुझे पता नहीं है, बहरहाल आज सरजी पे कोई बम गिरने वाला है। सर अगर आप बम से बचना चाहते हैं तो फौरन आज का खास दिन बता दीजिए। ओहो, आज वैलेंटाइन डे होगा ना? नो नो नो, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी है। हो सकता है आज भी होता हो। सर अगर आप कहें तो मैं अपने रोजनामा खैर खरीद के इदारे में फोन करके ये पता कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ जो हमारा डिटेल है उसकी दीवार पर आज के दिन की बल्कि हर रोज के दिन की तफसील टंगी होती है। सर नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी क्या खास कोई। अजी हुजूर वाला, माफ कीजिएगा मैं जरा ऊंचा बोला। कोई बात नहीं। हुजूर मेरा ख्याल है कि आज कोई खैर खैरियत का दिन है ही नहीं। मुझे पता सर क्या पता आज मैडम की बर्थडे हो। केक काट लो। इतनी अहम बात कैसे भूल गई? सर कुछ नहीं, ये आपके नालायकी है। अजीब उस्ताद मोहतरम, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे करते हैं कि सब मिलके मैडम को जाके हुश करते हैं, विश करते हैं। नहीं मगर कैसे? मैं तो कोई गिफ्ट ही नहीं खरीद के लाया। गिफ्ट की क्या जरूरत है सर, 2 बोल मीठे बोल दीजिएगा, मैडम खुश हो जाएगी। कुछ करते हैं। मैं कुछ करके आता हूँ। मैडम आज 14 वर्ष की होगी। बेवकूफ, ऐसे नहीं मोहतरम, मैडम आज 24 किलो की हो गई मैं अभी आ रहा हूँ। ये मेरे बैग का ध्यान रखना और ये नवाब का भी ध्यान रखना। क्यों सर? इसके एक दरबारी ने मुझे बताया था कि ये चोरियां भी करता है। वहां बैठ के भी जबान निकालो तो यहाँ तक पहुंच सकती है। गुड।
अरे वाह वाह, हंसी हंसी में कहाँ निकल गई। मिस जुबी, यस। आपकी बर्थडे कब है? क्यों, आपको क्या करना है? नहीं, मैं ऐसे गिफ्ट देना चाह रहा था। ऐसा कुछ सोचिएगा भी नहीं, ऐसा ना हो कि मेरी बर्थडे आपका डेथ डे बन जाए। और हुस्न की कदर ही नहीं है किसी को। जो कदर करते हैं उनके पास कौन सा टिक के बैठते हो यार। मिस जुबी, यस। अगर ये काली चरण आपको तंग करता है तो मुझे बताओ, मैं इसे थाने में ले जाकर 32 बोर की ऐसी फेंटी लगाऊंगा कि इससे लग पता जाएगा। फेंटी? हाँ। फेंटी क्या होता है? ये एंटीबायोटिक होती है, 7 खुराकें खाने से बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब ये कि जिस शख्स को फेंटी पड़ती है वो कभी किसी को तंग नहीं करता। तंग? जनाब, वो तो किसी से बात करने के काबिल नहीं रहता। आप किसी से बात नहीं करते, आपको फेंटी पड़ी है। मास्टर साहब, ये फैंटी वाले नहीं, आंटी वाले हैं। अजी आप बहुत जॉली हैं। आप वाकई वकील हैं। वैसे मुश्ताक साहब, एक फेंटी ना आपको भी पड़नी चाहिए क्योंकि आप मुझे बहुत तंग करते हैं। अरे क्या हुआ? मैं जुबी जी का कहानी टाल सकती हूँ। वैसे मुश्ताक मियाँ जी, अगर कभी ऐसा हो जाए कि गुज्जी फेंटी लग जाए तो हमें बताइएगा, हमारे पास हकीमी नुस्खे हैं। अरे तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते? बैठिए बैठिए। आज हम मिलके मैडम की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। मैं केक ले आया। वेरी गुड। लेकिन सर, हमारे पास तो कोई गिफ्ट ही नहीं है। नो नो, आपको गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो हमारे मेहमान होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज सालगिरह का सीन होगा। यूं ही समझ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, आपने तो फरमाया था कि किसी भी सीन के लिए उसका गेटअप होना लाजमी है। हमारे पास तो इस सालगिरह वाले सीन का कोई गेटअप ही नहीं है सर। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कौन सा कच्चे पहन के बैठे हुए हैं? वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं आपके, क्या कहने हैं आपके। यार प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक इमरजेंसी पार्टी। क्या इमरजेंसी? याद ना करो सर, अगर इमरजेंसी हो तो सर मैं रोजनामा खैर खैरियत में इतला करता हूँ सर। नहीं नहीं, मैंने इमरजेंसी पार्टी कहा है। लेकिन सर लफ्ज इमरजेंसी तो यूज हुआ है ना सर। यूं ही बाल की खाल ना उतारा करो। सॉरी सर। चलो वापस। खबरदार, वापसी पे अगर वही रास्ता इख्तियार किया, सीधे से आओ। चलो। सर, ये बाल की खाल कैसे उतारते? मिस यूबी, ये ऐसे ही होता है कि अपने बच्चे को मार मार कर उसकी खाल उतार लेने को कहते हैं अपने बाल की खाल उतारना। बहुत अच्छा मास्टर, स्टेशन मास्टर साहब। शट अप। अच्छा जी, मुहावरा है ना, बाल की खाल उतारना। इसमें खाल से बाल उतारे हैं। अजी इस बात पे मैं जरूर करूंगा। अरे बंद कर अपनी दुमुई सलामी। सर, तमाम दोस्तों की जुमलेबाजियों के बाद जुबी जी ने पूछा कि बाल की खाल ये कानून की किताब है ना। इसका जवाब इस किताब में है और ना पूरी क्लास के पास। अगर बाल की खाल उतारने के बारे में को बता सकता है तो वो सिर्फ पूरी क्लास में एक ही है। कौन? क्रिस गेल साहब। शट अप। मैं क्रिस गेल नहीं हूं, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी साहब, आपने मुंह पे मरहम लगाई हुई है। ओ, आप लोग किस बहस में पड़ गए हैं? गौर से सुने। मैं मैडम को बुलाने जा रहा हूँ। आप जरा केक का और नवाब साहब का ध्यान रखिएगा। क्यों सर? इनके एक दरबारी ने मुझे बताया था कि ये केक टुक लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, इनका टुका हुआ केक खाने का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? सर,
पर मैडम को बुलाने की क्या जरूरत है? वो तो आपके होते हुए खुद ही 2 मिनट के बाद चक्कर लगा लेती हैं। सोना ने ठीक बात की है इसने। अभी 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 10 तक गिनते हैं, मैडम खुद ही चल के आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमाल है, मैडम तो आई नहीं। भाई ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे तो वो आएंगी ना। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे क्या बैठ जाइए। अरे क्या खूबसूरत रिदम का है। बैठ जाइए बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा सर। मेरा ख्याल है ग्रीन सिग्नल मुझे ही देना पड़ेगा। मैं मैडम को लेके आता हूँ। वेरी गुड। आराम से खराब ना हो जाए ना। आराम से प्यार से, मोहब्बत से। प्यार से अभी छोटा है। एक मिनट मुझसे सबर नहीं। लो केक तो सारा इधर प्रिंट हो गया। वो देखो किसी ने हैप्पी बर्थडे भी नहीं। क्या कर रहे हो यार? भाई ये केक तो बहुत छोटा है। आपके मुंह से भाई मेरे लिए काफी है। खाली डब्बा। तो मैडम साहब जब ये केक खाएंगे तो सीडी की तरह उनके मुंह में जाएगा। प्लीज एक पीस मेरे अब्बा जी के लिए भी रख दीजिएगा। तो क्या उनकी रूह नीचे आके ये खाएगी? नहीं, वो तो मैं ही खाऊंगी, लेकिन उन तक पहुंच जाएगा। नाइस। भाई ये बात है तो फिर इस तरह करते हैं कि मेरे दादा और परदादा के हिस्से पहले से अलग कर दो। वाह भाई वाह, फिर ऐसा करते हैं, सालगिरह नहीं करते, इसे कर लेते हैं। खबरदार, खुदकशी करने लगे। हर चीज खुदकुशी नहीं करने लगा। अजी केक का हिस्सा उसको मिलेगा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अरे भाई छुरी से कोई नहीं डर रहा। आपकी नाक बड़ी तेज है, वो ना जख्मी कर दे। मैं कहता हूँ केक का हिस्सा उसको मिलेगा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यार कैसी बात कर रहे हो? इससे पहले कि मैडम और प्रोफेसर साहब आज ही काट लो इसको। अरे कैसे हो सकता है? मैडम की बर्थडे है, वही केक काटेंगी ना। भाई देखो, इसके बगैर नहीं कर सकता, मैडम के बगैर केक तो कर सकते हैं ना। अरे वाह, क्या लॉजिक की बात, बहुत अच्छी बात है। भाई देखो भाई, आज है मैडम की बर्थडे, तो बर्थडे के मौके पे इंसान को, मेहमानों को कोई हैप्पी बर्थडे, कोई सॉन्ग, कोई गीत है। हाँ, और डांस भी होना चाहिए। कौन करेगा डांस? मैं और आप। एक पुलिस वाले की मौजूदगी में यहाँ डांस नहीं हो सकता। हाँ जी, उसके लिए कई पुलिस वाले होने चाहिए। यहाँ डांस नहीं होगा। फिर वो खुली जगह है ना, वहाँ जाकर। मैं तो घबरा ही गया था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये क्लास है, कोई थिएटर नहीं। अरे ये थिएटर, ये नाम कहीं पहले सुना सुना लग रहा है। कमाल है, थिएटर का नहीं पता? अरे भाई वही जहाँ ड्रामे चलते हैं। पता है ड्रामे चलते हैं। ड्रामे तो भाई हमारे जमाने में हुआ करते। अरे ओ भाई गुल बकौली, आज भी ड्रामे होते हैं, हमने कई हजार मर्तबा देखे हैं। तो फिर ना होने के बराबर ही हुए ना। यार केक काटो फटाफट, कोई वो। अच्छा, बहुत सारी बातें होगी, चलो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं। भाई सुबी ने बहुत अच्छी बात की है कि हल्ला गुल्ला होगा, गुल्ला पापा आएगा, केक हम खाएगा। हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला ऐसा लगा जैसे प्रोफेसर साहब आ गए। हट जाए। बैठ जाइए बैठ जाइए। हजूर यहाँ क्लास थी, कहाँ चली गई? इधर आप उड़कर अपनी सीट पर आइए। ये केक के ऊपर से फूल किसने तोड़े? सर नवाब साहब ने टोका सर। अजी हुजूर वाला, मैंने तो केक की तरफ देखा भी नहीं। नवाब साहब, रोने से परहेज कीजिए। नवाब साहब, अपना मुंह आप अपनी मूंछों से ही बांध लीजिए।
जी मैडम, बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं नहीं, आप काटिए ना प्लीज। सॉरी मैडम, अगर वो काटेंगे तो आपको तकलीफ होगी क्योंकि हक आपका है। जी नहीं नहीं, एक मिनट। क्या हुआ? अजी माफ कीजिएगा हुजूर वाला, ये तो बता दें कि केक के ऊपर कितनी मोमबत्तियां हैं? बहुत अच्छा। मैडम मोमबत्तियां कहाँ हैं? हाँ, वो मुझे क्या पता कि कहाँ है। वो असल में मैं भूल गया था, मुझे याद ही नहीं रहा। अब फर्ज कर लीजिए कि मोमबत्तियां जल रही हैं, आप फूंक मारिए। अजी हुजूर वाला, अगर फर्ज भी कर लें तो ये तो बता दीजिए कि कितनी मोमबत्तियां हैं? हाँ। एक दो है ना? एक दो, ये सालगिरह या केक है? अरे आप लोग ये तसव्वुर कर लीजिए कि केक के ऊपर 20 मोमबत्तियां जल रही हैं। ओ, दोनों तरफ से जल रही है ना। 20 और 20 40। जी जी, ये काटिए प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कैलाश में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है। एक मिनट माफ कीजिएगा हुजूर वाला, आपने तकल्लुफन एक पीस उनके मुंह में डाला है, हालांकि एक ही मर्तबा पूरा केक मुंह में जा सकता है। सालगिरह का दिन आया है, ओ, सालगिरह का दिन आया है। अरे वाह, मुबारक हो। इसे कहते हैं झाका देना। थोड़ा थोड़ा करके पूरा केक मुंह में इकट्ठा करेंगे, फिर करेंगे। झाका नहीं है, एक्चुअली पेट की भूख पूरी होती है। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि आपकी क्लास इस तरह हेल्दी एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही है। जी मैडम, आप सही कह रही हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये मैं तो भूल ही गया था, ये तो इन्होंने मुझे याद करवाया। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी। आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। जी। नहीं सर, जो बाकी रह गई है वो नहीं मैं पूछ रहा। क्या आप मुझसे सिर्फ 8 साल बड़े हैं? यानी आप 65 की हैं? मैडम, इसका मतलब है आप मुझे सिर्फ 10 साल बड़ी हैं। इसका मतलब है तुम मुझसे 6 साल बड़ी हो। क्या हुआ? मैं पैदा हो गया मुझसे। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मेरे यहाँ बेटा हुआ है। मिठाई खिलाता हूँ आपको, ये देखो। अजी हुजूर वाला, हम कब पैदा होंगे? क्वाइट। भाई प्रोफेसर साहब, सबने बहुत एंजॉय किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केक इतना लजीज था। एक दफा फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अपने आप को कहिए ना, हैप्पी अपने बर्थडे। आप को क्यों कहूँ? सालगिरह तो आपकी है। जी नहीं, मेरी सालगिरह तो अभी 2 महीने पड़े हुए हैं। 2 महीने? जी जी। क्या मतलब? फिर आपने केक का ही नहीं काटा है? ओहो, ये आपकी सालगिरह का केक काटा है? आपका दिमाग तो सही है। मेरी सालगिरह तो जनवरी में होती है। ओह, आप खुद ही तो कह रही थी कि आज का दिन याद करो क्या है। तो याद कीजिए। तो आपकी सालगिरह नहीं है? नहीं ना, आप भी एकदम खत्ती होते चले जा रहे हैं। आज के दिन हमने तमाम स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए डेट शीट जारी करनी थी। अरे हम तो खामखा खुश हो रहे थे, सबके टेस्ट होंगे। देखिए सर, टेस्ट बड़ी उम्र के लोगों के होंगे, यंग जनरेशन का तो 2020 होगा। सारा टेम्पो खराब कर दिया। मैं दोबारा क्लास में आऊंगा ताकि जरा क्लास का माहौल बन सके। सर आधे घंटे बाद आइएगा ताकि हम केक खा लें। जा तो लेने दिया करो यार। क्लास 10। बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है मेरे इज्जत में खड़े होने की। मेरा ख्याल है सर आपको प्रोटोकॉल पसंद नहीं है। बैठ जाओ। मौजू की तरफ आते हैं। आज का हमारा मौजू है स्ट्रेस, जिसे हम अपनी जुबान में एक्टिंग की फील्ड में स्ट्रेस और पॉज कहते हैं।
यानी किसी बात पे जोर देना। जैसे मैं कहूं कि वकील साहब ने अपनी फीस कम कर दी है। ये तो सर सरासर एक खबर होगी। अरे और झूठी खबर। भाई जब रोजनामा खैर खैरियत में छपेगी तो डाउटफुल तो होगी। अरे वाह, क्या कहने वकील एक साहब। बात मेरी सुन लीजिए, तुम्हारी 2 कॉलमी खबर छापूंगा और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, मैं बता दूं। बेटा किसी गलत फहमी पे हो तुम, मैं तुम पे ऐसा केस बनाऊंगा कि सारी जिंदगी पेशियों में ही गुजर जाएगी। क्या झगड़ा शुरू कर दिया आप लोगों ने? सर वो मैं ये बता रहा हूं कि मैं अगर ये कहूं कि वकील साहब ने अपनी फीस कम कर दी है तो ये एक सादा सा जुमला है, और अगर मैं ये कहूं कि वकील साहब ने अपनी फीस कम कर दी है तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा। यानी अगर मैं फीस कम पे जोर डालता हूं तो ये मफहूम बदल जाता है। बहुत अच्छी। वाह, क्या कहने। अजी प्रोफेसर साहब, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन हो चला है कि आप बड़े होके अच्छे अदाकार बनेंगे। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। आप पहले आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे यकीन करने की कोशिश करें कि आप इंसान हैं। जब मैं कहता था तब यकीन नहीं आता। अजी बड़े अफसोस की बात है, हमारी बेइज्जती के ऊपर आप सब इकट्ठे हो जाते हैं। एक दिन हम फिर इकट्ठे होंगे। अजी मुझे यकीन हो चला है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। क्या तुमसे प्यार करें, तुम्हें गोद ले लें? ये क्लासरूम है, तुम्हारी नानी अम्मा का घर नहीं। जी क्या पूछ रही थी आप? सर मैंने पूछना था कि इज इट पॉसिबल, क्या वाकई कोई वकील अपनी फीस कम कर सकता है? देखिए खुशगवार माहौल में मेरी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करूंगा। वकील अपनी फीस क्यों कम करेगा? क्योंकि वकील ने जिंदा नहीं रहना। आप तशरीफ रखें, ये गुफ्तगू बंद करें। मैं आपको मिसाल के जरिए ये स्ट्रेस और पॉज समझाना चाहता हूँ। जूबी आप आइए और सुल्तान साहब आप आइए। तकदीर ने एक दफा फिर हमें इकट्ठा कर दिया। सर ये कोई फिल्म शुरू करने लगे हैं, मिशन ऑफ दोज़ख? आपको स्ट्रेस और पॉज की मिसाल पेश करने लगा। ओके। जूबी, आपने सुल्तान से कहना है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुझसे शादी कर लो। कैसे कहोगी? दिल पे पत्थर रख के। एक्सक्यूज मी सर, ये पत्थर का रोल मैं कर लूं? खामोश। कह दो जुबी, जुबी कह दो, प्लीज प्लीज कह दो जुबी, कह दो। रोमांटिक एक्सप्रेशन दो, तुम्हारे पाँव पे ईंट लग गई। जुबी कह दो, बहुत देर होगी। जुबी कह दो। आप उधर ही देखें। हाँ उधर उधर। कह देना प्लीज, प्लीज कह दे। मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है, प्लीज मुझसे शादी कर ले। क्या? ये क्या हो रहा है? वो मैडम, मैंने खुद इसे कहा था। आपने कहा था? जी वो। यानी आपने खुद से कह दिया? यही जुमला सुनना था तो मैं मर गई थी क्या? यहाँ क्वायर चलने चाहिए थे। मैडम एक्चुअली बात क्या है कि ये जुमला मैंने सुल्तान को कहना था। सुल्तान होगा जरूर कोई तुम्हारे मोहल्ले का लफंगा मुशंडा। एक्सक्यूज मी मैडम, सुल्तान मैं हूँ। गालिबन आप मुझे रियाज समझ रही हैं। रियाज तो वो बैठा सामने। ओह, तो आप रियाज हैं। शुक्र है कि आपके कीमती वक्त से इतना वक्त निकला कि आपने मुझे भी पूछ ही लिया। जी मैं रियाज हूँ। क्या करते हैं? करता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन एडवोकेट हूँ। ओह, यानी कि वकील हो। प्राइवेट शादियां कराते हो? बहुत करवाई हैं। वेरी गुड। प्रोफेसर साहब, आप जरा 1 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुनिए प्लीज। आके तुम्हें बताता हूँ, जुबान से मच्छर पकड़ने वाले नवाब। उसे मच्छर
यार सारी बातें देखो उधर तो देखो, लगता है कि सूफी के साथ उसका साया है। भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहा हूँ। अजी साया नहीं, कोई हम साया है। शुक्र है कि आपको बड़े गौर से देख रहे हैं। अजी मोहतरमा मिस जूबी साहिबा, आपने किस कदर कॉन्फिडेंस के साथ ये जुमला बोला है कि मोहतरमा मैडम साहिबा ने फौरन रिएक्ट किया है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और क्यों ना हो, बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ मैं। यानी आप पैदाइशी एक्टर हैं? हाँ ना, मैं इतनी सी थी तब से मैं ना शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग कर रही हूँ। मैंने हर एक्टर के मुंह से सुना है कि मैं पैदाइशी एक्टर हूँ, तो फिर यहाँ क्लास में क्या लेने आए हैं? तुम्हें पटारी में चैन नहीं आता? मिस रैया, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो? अब्बा जी को कुछ मत कहना, बाकी सब कह रहे हैं। मैं तो ये पूछने वाला था कि आपकी शादी हो गई? नहीं, मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। पता है शादीशुदा हीरोइंस की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब ये हुआ कि मैं भी शादी ना करूं? क्यों, तुम भी हीरोइन बनना चाहते हो? बुरी खबर लाए हैं, अल्लाह खैर। यार साहब, आपको मैडम बुला रही है। अब बाया ऊट पहाड़ के नीचे, आखिर मैडम को मेरी जरूरत पड़ ही गई। हाँ जी, आज तुम्हें कोई दाल मंगानी होगी। बस ओके। ओ यार भाई, ये क्या क्या काम होगा? सर, खामोश, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सारी बातें छोड़ेगी वैसे ये सर, मेरा ख्याल है मैडम मोहतरमा ये पूछना चाह रही हैं कि प्रोफेसर साहब क्लास में कुछ पढ़ा भी रहे हैं। सर खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैडम ने कुछ कहा? ये मेरा पर्सनल मामला है, आप तालीम की तरफ तवज्जो दें। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अजी बाजे के ऊपर बात हो रही थी। नहीं नहीं सर, हम स्ट्रेस और पॉज के बारे में बात कर रहे यस। थे। हाँ हाँ, तो याद रहे कि बाज़ औक़ात जुमला एक ही होता है, मगर उसकी अदायगी से उसका मफहूम बदल जाता है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि ये जमील है, तो इसका मतलब है कि मैं कॉन्फिडेंस से ये बता रहा हूँ आपको कि ये जमील है, मैं इसे जानता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जमील है, तो इसका मतलब है कि मैं डाउट हूँ, मुझे मालूम नहीं कि ये जमील है या नहीं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जमील है। जमील पे मैंने वजन डाला है। तो सर किसी और से पूछ लें ये जमील है या नहीं है। सर अगर जिस दिन जमील ना आया तो ये सीन तो नहीं हो सकेगा सर। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। सर फीसें आप पूरी ले रहे हैं और देह मसाले रहे हैं। मैं कहता हूँ खामोश रहिए। क्या सर कह रही थी? परसों सुबह 7 बजे आपने कचहरी आना, अच्छा, और साइकिल स्टैंड के सामने मेरा फटा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ बर्फ मिलती है। हाँ, चंद मुजरिमों ने ऐसी हरकत की थी, ये भी लिखा था, लेकिन मेरा नाम लिखा है रियाज एडवोकेट। तो आप वहां आएंगे? किस लिए आना है मैंने कचहरी? हाँ, अगर आप नहीं आएंगे तो शादी नहीं हो सकेगी। शादी? किसकी शादी? कैसी शादी? कितने मासूम बर्रे जैसे जानते ही नहीं, आपकी और मैडम की। अरे माफ कीजिएगा हुजूर आला, इस मौके पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है क्या? कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दो बड़े मुंह। नवाब साहब, जी हुजूर। अगर मुझे गुस्सा चढ़ गया तो मैं आपका मुंह तोड़ के बीच में से गिरी निकाल लूंगा। खामोश रहिए। बगैर गिटक के कैसा लगेगा? कोई जरूरत नहीं है इतना खुश होने की, मैं नहीं कर रहा मैडम से शादी। लेकिन सर क्या प्रोफेसर साहब, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ मैडम, बहुत हो चुकी, मैं नहीं कर सकता ऐसा, ना ही मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। सोच लीजिए, 2 दिन बाद आपकी तनख्वाह मिलने वाली है। ना दे तनख्वाह, मुझे नहीं चाहिए तनख्वाह। होम शादी होम का वाइंड अप चल रहा है।
देखिए प्रोफेसर साहब, अगर आप किसी का दिल तोड़ेंगे ना तो सारी जिंदगी सुखी नहीं रहेंगी। पहले कौन सा मेरी लूमें चल रही है? आप क्या खर्चे से डर रहे हैं? मेरा ख्याल नहीं, पर्चे से। मैडम प्लीज, बड़ी हो चुकी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। इनकार मत कीजिए ना, देखिए मैंने तो रियाज को फीस तक दे दी है। फीस का मसला है तो वो वापस मिल जाएगी। रियाज, उनकी फीस वापस करो। बहती नदी का पानी और वकील को दी हुई फीस वापस नहीं होती। आप मेरी तनख्वाह में से काट दीजिएगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आपकी गर्दन ही काट लूं। दांतों से। मगर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। खैर, आप क्लास को पढ़ाइए। ठन ठन ठन, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। जो दे उसका भी बड़ा, जो ना दे उसका भी भला। अजी मैं तो कहता हूँ मार लीजिए।